लेकिन एक बात को याद रखना, यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करें तो ज़रूरी है सबसे पहला हमें दूसरों के साथ, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है। कई बार हम लोग अच्छा व्यवहार पाने के लिए हमेशा देखते रहते हैं, हमेशा हमारी आशा रहती है कि लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, लेकिन हम लोग उस समय अपने आप को जांचते नहीं कि हम लोग कितना अच्छा व्यवहार करते हैं, हम लोग कितना अच्छी बात करते हैं, हम लोग कितना मदद करते हैं, हम लोग कितना क्षमा करते हैं, ये हम लोग नहीं देखते। हम लोग कुछ करते नहीं है, पर हम लोग को अपेक्षा दुनिया से बहुत रहती है कि दुनिया हमारे साथ सब कुछ भलाई करे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे, दया नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे, प्रेम नहीं करेंगे, तो मैं आपको बता दूं निश्चय आपके साथ भी वैसा ही होगा जैसा आप कर रहे हैं। जो आप बोएंगे वही काटेंगे, बाइबल बताती है। जय मसीह की। आज का हमारा विषय है, क्या आप चाहते हैं कि सभी आपके साथ अच्छे से व्यवहार करें? डू यू वॉन्ट टू एवरीवन टू डील वेल विथ यू? आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस विषय के लिए। इस विषय को पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर आपके दास को अच्छे एक्सप्लेन करने में मदद करे, इस विषय को आशीष करे और सुनने वाले सभी भाई बहनों को इन वचनों के द्वारा आप आशीष दीजिए। लॉर्ड, आप करेंगे, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि मैं संदेश में जाऊँ, आपसे विनती करना चाहूँगा, आप हमारे बेहतर प्रार्थना भवन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुँच सके और आपकी आत्मिक उन्नति होती रहे। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ताकि परमेश्वर का राज बढ़े और शैतान का राज नष्ट हो। यदि आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब आपको ज़रूर देंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आज का हमारा विषय है, क्या आप चाहते हैं सभी आपके साथ अच्छे से व्यवहार करें? आज हम लोग इस विषय में बाइबल से देखेंगे और सीखेंगे कि बाइबल इस विषय में क्या बताती है और क्या सिखाती है। वैसे तो हर इंसान चाहता है कि उनके साथ अच्छे से ही हर इंसान व्यवहार करे, अच्छे से बातें करे, हर इंसान यही चाहता है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ अच्छे से व्यवहार करें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये बाइबल से हम लोग देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम लोग को अपने प्रति लोगों का व्यवहार को अच्छा करके लेना है। तो आइए हम लोग ये वचन को पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लूका उसका 6 अध्याय 31 वचन। और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसा तुम चाहते हैं कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हम लोग कई बार चाहते हैं कि लोग हमको आदर करें, पर हम किसी को आदर नहीं करते। यदि आप दूसरों को आदर करेंगे तो निश्चय आपको भी आदर करेगा। आप चाहते हैं कि लोग आप पर दया करें, पर आप किसी पर दया नहीं करते। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप दया करोगे तो आपके ऊपर भी दया की जाएगी। यदि आप किसी को अच्छे शब्दों में बातें करते, आदर से बातें करते, तो लोग भी आपके साथ आदर और सम्मान से ही बातें करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपेक्षा तो बहुत रखते हैं कि लोग हमें क्षमा करें, लोग हमें दया करें, लोग हमसे अच्छा व्यवहार करें, लोग हमसे आदर सम्मान से बातें करें। हम लोगों से चाहते तो है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया? प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर साफ बताता है, जो तू दूसरे से चाहता है कि लोग तेरे साथ करें, वो तू पहला उनके साथ कर, क्योंकि हम लोग जो बोएंगे वही हम काटेंगे, बाइबल बताती है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जरूरी है कि यदि आप चाहते हैं कि दूसरा आपको आदर करे, सम्मान करे, आपको क्षमा करे, आपकी मदद करे, तो आपको भी उनके साथ यही सब व्यवहार करना होगा, तो ही आपके साथ ऐसा ही व्यवहार आएगा। कई बार आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते, वो लोग यदि आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं भी करे तो भी मैं आपको बता दूं, परमेश्वर तो उसका प्रतिफल आपको जरूर देगा और परमेश्वर ऐसे लोगों को भी आपके जीवन के अंदर लेके आएगा जो निश्चय आपके साथ भलाई करेंगे और अच्छा व्यवहार करेंगे। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा राजा 6 अध्याय 21 से लेकर 23 तक। उनको देखकर इजराइल के राजा ने एलीशा से कहा, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार लूं? मैं उनको मार लूं? उसने उत्तर दिया, मत मार। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू तलवार और धनुष से बंदी बना लेता है? तू उनको अन्न जल दे कि खा पी कर अपने स्वामी के पास चले जाए। तब उसने उनके लिए बड़ा भोज किया और जब वे खा पी चुके तब उसने उन्हें विदा किया और वे अपने स्वामी के पास चले गए। इसके बाद आराम के दल इजराइल के देश में फिर न आए। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस कहानी को तो आप लोग जानते हैं। यदि नहीं जानते तो आप 6 अध्याय को पूरी रीति से पढ़ लेना, तो आपको सारी कहानी वहां पर समझ में आ जाएगा। ऐसा हुआ कि जो आराम देश के लोग थे
आराम का जो राजा था वो कई बार इजराइल के राजा को और इजरायली लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा था और ऐसी बहुत सारी वो युक्ति प्लान बना रहा था जिसके द्वारा वो इजराइल को नुकसान पहुंचाए। लेकिन जब जब वो कोई प्लान बनाता था इजराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए, तब तब परमेश्वर उनके दास एलीशा को उसका सारा प्लान बता देता था और एलीशा जाकर इजराइल के राजा को सारा प्लान बताता था कि आराम का राजा इस प्रकार तुम्हारा नुकसान करने वाला है, इस प्रकार तुम्हें हानि करने वाला है, तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला है। और जैसे ही परमेश्वर का दास इजराइल के राजा को बताता था इस प्रकार तू सावधान रहे क्योंकि तुझ पर हमला होने वाला है, तब वो राजा अपने आप को और अपने इजरायली लोगों को वो बचा के रखता था। तो आराम का राजा सोचने लगा कि हम में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो जाकर इजराइल के राजा को मेरा सारा प्लान बता रहा है करके। तो वो बहुत परेशान था। तब उसका एक कर्मचारी बोलता है, आराम के राजा का एक कर्मचारी बोलता है कि हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति गद्दार नहीं है जो इजराइल को जाकर ये हमारे बारे में, हमारी योजना के बारे में बता रहे, लेकिन इजराइल में एक परमेश्वर का दास है, वही ये बातों को प्रकट करता है कि हम लोग जो गुप्त में बात करते हैं वो सारी बातों को वो परमेश्वर का दास इजराइल के राजा को बता देता है। जब ये बात वो आराम का राजा सुनता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है जाओ वो परमेश्वर के दास के बारे में पता लगाओ कि वो कहाँ पर है, तो मैं अपने सिपाही को भेजकर उनको पकड़ के लेके आऊँगा। तो जब उसको मालूम पड़ता है कि वो ऐसे ऐसे जगह पर है तो आराम का राजा अपने सैनिक लोगों को भेजता है उसे पकड़ने के लिए और सैनिक लोग उसको चारों तरफ से एलीशा को घेर लेते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब एलीशा को चारों तरफ से घेर लेते हैं तो एलीशा का एक साथ में जो एक शिष्य होता है, उनके साथ में एक दास होता है उसके साथ में, वो सुबह जब ये देखता है कि चारों तरफ से सैनिक ने हमको घेरा है तब वो डर जाता है और वो बोलता है हाय प्रभु देखो हम लोग को घेर लिया गया है। तब एलीशा बोलता है डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जो उनके साथ है उससे ज्यादा और उससे बड़ा व्यक्ति, बड़ा परमेश्वर हमारे साथ में, तो डरने की जरूरत नहीं है। और परमेश्वर का दास प्रार्थना करके उस सेवक का आंख खोल देता है तो वो क्या देखता है कि परमेश्वर का जो अग्निमय रथ है वो उनके चारों ओर उनको घेर के रखा हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, एलीशा वो आराम की सेना को प्रार्थना करके उनकी आंखों को बंद कर देता है, उनको अंधा कर देता है कुछ समय के लिए। और जब वो लोग अंधे हो जाते तो उनको वहां से लेकर सीधा इजराइल के राजा के पास लेके आता है। और जब इजराइल के राजा के पास लाता है तो इजराइल का राजा क्या बोलता है एलीशा को, प्रभु के दास को, कि मैं इन लोग सभी को मार दूं क्या, बार बार बोलता है मार दूं क्या। तब एलीशा उसको समझाता है कि उन लोग को मत मार दो करके, लेकिन उनको खाना पीना दे और उनको अपने स्वामी के पास यानी आराम के राजा के पास वापस से उनको विदा करके भेज दे। और एलीशा जो परमेश्वर का दास है, जैसा उसने बताया वैसे इजराइल के राजा ने किया भी, उनको खाना पीना खिलाया शत्रु को और उनको वापस जिंदा भेज दिया। बाइबल के अंदर आगे ऐसा लिखा हुआ है जब ये लोग ने उनके साथ भलाई किया, अच्छा व्यवहार किया, तो वापस से वो लोग इनसे लड़ने के लिए फिर से वो लोग कभी नहीं आए करके लिखा हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालांकि बाद में जब इजराइल ने पाप किया तब परमेश्वर ने कोई शत्रु को उठाकर उनसे लड़ाया, ये अलग बात है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छा व्यवहार में हम लोग देखते हैं कि एक अच्छा व्यवहार के द्वारा वहाँ पर एक बड़ी शांति आते है और सामने वाला जो आरामी राजा है, उनकी सेना है, वो उनसे लड़ने के लिए नहीं आते क्योंकि ये लोग ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया होता है। हम देखते हैं जूना करार के अंदर हम ज्यादातर कठोरता देखते हैं कि तलवार के बदले तलवार से ही लड़ाई होती है और जो मारने आते हैं उनको मार दिया जाता है। लेकिन जूना करार के अंदर भी हमको दया, क्षमा और प्रेम और मदद देखने मिलता है, जो हम लोग आज एलीशा के द्वारा हम लोग ने सीखा, जो परमेश्वर की आत्मा में परिपूर्ण व्यक्ति था और राजा ने इसकी बात माना तो वैसा ही हुआ। जैसा ये लोग ने अच्छा व्यवहार किया तो वो लोग भी दोबारा लड़ने नहीं आए। मेरे प्रिय भाई बहन, कई लोग हमसे लड़ने क्यों आते हैं? क्योंकि हम लोग बार बार लड़ते। हम तो चाहते कि कोई हमसे लड़े नहीं, कोई हमसे बहस ना करे, कोई हमसे वाद विवाद ना करे, कोई हमको गालियां ना दे, कोई हमको बुरा नहीं कहे। लेकिन हम लोग चाहते तो, लेकिन हम लोग खुद नहीं करते। क्योंकि हम लोग खुद नहीं करते, इसी वजह से हम लोग जैसा करते हैं वैसे ही हमारे साथ होता रहता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह ने साफ कहा, जो तू दूसरे से चाहता है वो तू खुद उनके साथ पहला कर, तभी तेरे साथ ये सब कुछ होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल के अंदर हम लोग देखते हैं दाऊद राजा हमेशा शाऊल राजा के साथ भलाई किया, उनका बेटा योनातान के साथ भी भलाई किया और योनातान भी दाऊद के साथ हमेशा भला किया। और हम देखते क्या है, योनातान का जो भलाई था वो उसके बेटे के ऊपर अनुग्रह का कारण हुआ। जब योनातान मर गया, दाऊद राजा बना, तो दाऊद ने देखा कि योनातान तो हमेशा मेरे साथ भलाई किया, इसलिए वो राजा दाऊद जो था उसने बोला योनातान के खानदान में कोई बचा है क्या? तब मालूम पड़ता है कि उसका बेटा है वहाँ पर, उसका बेटा वहाँ पर अपंग हो गया होता है, अपाहिज हो गया होता है। हम लोग देखते हैं कि उसको वो अपने घर में रखता है, अपने भवन में रखता है और अपने मेज पर दाऊद राजा
योनातान के बेटे को खाना पीना खिलाता है, बोलता तू जीवन भर यहाँ पर ही खाएगा, क्योंकि वो उसका एक एक्सीडेंट हुआ था और उसमें उसकी जो पाँव है वो अपाहिज हो गया था। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये भलाई के बदले उसको भलाई मिले। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा व्यवहार हो, लोग आपके साथ अच्छा बात करें, आपके बारे में बुराई ना करें, तो आप भी किसी की बुराई ना करें। आपको अच्छा व्यवहार चाहिए तो आप भी अच्छा व्यवहार करो। आप अच्छे से आदर सम्मान से बात लोगों से चाहते हैं तो आप भी अच्छे से बातें करो लोगों के साथ। जो आप करेंगे वही आपके साथ होने वाला है मेरे प्रिय भाई बहनों। हाँ, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, कई लोग दुष्ट होते हैं, वो लोग हमारे साथ कई बार अच्छा व्यवहार नहीं भी करते, तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं। यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार क्लियर है तो परमेश्वर आपकी रक्षा भी करेंगे, उस विषय में प्रभु आपको प्रतिफल और आशीष देंगे और दुष्टों से आपको बचा के रखेंगे। भले ही वो आपके साथ ठीक व्यवहार ना करे, पर परमेश्वर तो आपके साथ ठीक व्यवहार जरूर करेगा और ऐसे लोगों को खड़ा करेगा जो आपके साथ ठीक व्यवहार करे और हमेशा आपकी रक्षा करेगा। कोई आपका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप तो प्रभु के नियम के अधीन में। इसी वजह से कोई आपका कुछ बिगाड़ना चाहे तो भी नहीं बिगाड़ेगा। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है, अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो और दुश्मनों से प्रेम करो। जब हम प्रभु के नियम में रहते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं तो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, हमारी सहायता करता है। लेकिन एक बात को याद रखना, यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करें तो जरूरी है सबसे पहला हमें दूसरों के साथ, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है। कई बार हम लोग अच्छा व्यवहार पाने के लिए हमेशा देखते रहते हैं, हमेशा हमारी आशा रहती है कि लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, लेकिन हम लोग उस समय अपने आप को जांचते नहीं कि हम लोग कितना अच्छा व्यवहार करते हैं, हम लोग कितना अच्छी बात करते हैं, हम लोग कितना मदद करते हैं, हम लोग कितना क्षमा करते हैं, ये हम लोग नहीं देखते। हम लोग कुछ करते नहीं है, पर हम लोग को अपेक्षा दुनिया से बहुत रहती है कि दुनिया हमारे साथ सब कुछ भलाई करे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे, दया नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे, प्रेम नहीं करेंगे, तो मैं आपको बता दूं निश्चय आपके साथ भी वैसा ही होगा जैसा आप कर रहे हैं। जो आप बोएंगे वही काटेंगे, बाइबल बताती है। इसलिए यदि आपको ये सब कुछ चाहिए, आपको ये चाहिए कि लोग आपसे प्रेम करें, आदर करें, क्षमा करें, मदद करें, तो पहला आप करो। तो ही प्रभु का नियम बताता है कि जो आप करेंगे वो आपके साथ भी होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन अटल है। जो परमेश्वर बोलता है वो करता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि कई बार ऐसा भी हो जाएगा जैसे दाऊद शाऊल राजा के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा था, लेकिन शाऊल जो है दाऊद को मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कई बार दाऊद के अच्छे व्यवहार की वजह से शाऊल नम्र भी हुआ, लेकिन शैतान उसको हमेशा उकसाता था कि वो दाऊद को मारे। लेकिन फिर भी हम लोग देखते कि लास्ट तक दाऊद कभी भी शाऊल के विरुद्ध उठाने और कभी भी हाथ उसने शाऊल के विरुद्ध में उठाकर उसे मारा नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, शाऊल का व्यवहार तो बदलता रहा, लेकिन परमेश्वर हमेशा दाऊद की रक्षा किया। मैं आपको एक बात बता दूं, आप भलाई चाहते हो, आप भलाई करोगे तो निश्चय आपको भलाई मिलेगा, प्रभु की ओर से भी और लोगों की ओर से भी। कई बार ऐसा होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, आपके अच्छे व्यवहार होने के बावजूद भी, तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बाइबल क्या बताते हैं, यदि भलाई के बदले कोई आपके साथ बुराई करे तो उसके घर से कभी बुराई हटेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कई बार हमारे व्यवहार के वजह से ही बहुत सारे लोगों का व्यवहार हमारे साथ अच्छा नहीं रहता है। हमारी बातें ठीक नहीं रहती है, हमारी व्यवहार ठीक नहीं रहती है, हमारा प्रेम करना, क्षमा करना, दया करना, मदद करना, ये हमारा नहीं रहता है। इसी वजह से कई लोग हमारे जैसा हरकत है, आदत है, वैसे ही हमारे साथ लोग व्यवहार करते हैं। मैं आपको बता दूं, कई बार कई लोग के साथ गलत हरकत हो रहा है, उसका जिम्मेदार कोई और है ही नहीं, हम लोग खुद ही है, आप लोग खुद ही है, क्योंकि आप जो बोल रहे वही आपको काटने में मिल रहा है। इसलिए मैं आपको बता दूं मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज तक आपको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ ठीक व्यवहार नहीं हो रहा है, लोग आपको प्रेम नहीं कर रहे, क्षमा नहीं कर रहे, आदर नहीं कर रहे, आदर सम्मान से बात नहीं कर रहे हैं, आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये यीशु मसीह का ये आज्ञा को मान के देखना और जैसा एलीशा ने उस इजराइल के राजा को समझाया था वैसा व्यवहार आप करके देखना। जैसा आप करोगे निश्चय ही आपके आसपास का बहुत सारे लोगों का व्यवहार आपके प्रति निश्चय बदल जाएगा, क्योंकि वो आपको देखकर ही सीखेंगे कि कैसा प्यार करना है, कैसे दया करना है, कैसे मदद करना है, कैसे आदर करना है, कैसे आदर सम्मान से बातें करना है। जब वो आपसे देखेगा कि आप में बदलावट आ गया है तो वो लोग भी आपके प्रति उनका व्यवहार भी बदलने लगेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जो वचन आज हमने सुना है उसी के अनुसार आप जीवन जीना और देखना कि कैसा आपके आसपास के लोग, आपके मंडली के लोग, आपके एरिया के लोग, आप जहां काम करते, पढ़ाई करते, जहां भी है, आप देखना वहां पर जब आप ये आज्ञा को प्रभु का मानेंगे तो कैसे उन लोग की व्यवहार आपके प्रति बदलता रहेगा और आपके जीवन के अंदर एक बड़ी शांति, बड़ी
बड़ी खुशी आएगी, क्योंकि ये वचन मानने से आपके जीवन में भी प्रभु का कार्य अद्भुत रीति से होने लगेगा। मतलब लोग आपको आदर सम्मान करने, प्रेम करने लगेंगे और आपसे ठीक व्यवहार करने लगे। इस प्रकार आपके जीवन के अंदर प्रभु की शांति बनी रहेगी। मैं विश्वास करता हूँ ये सारी बातों के द्वारा आपको समझ में आया होगा कि यदि हमको अच्छा व्यवहार चाहिए सबके साथ में, लोग हमसे सब ठीक से व्यवहार करें, ये हमारी अपेक्षा है, तो ज़रूरी है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो तू दूसरे से चाहता है वो तू पहले उनके साथ कर। प्रभु इस संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष करे। आइए मैं आप सभी लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के वचन के लिए जो आपने हमें दिए। प्रभु मैं विनती करता हूँ प्रभु, सुनने वाले सभी भाई बहनों को, आपके दास दासी को ये वचन के द्वारा जीवन जीने में मदद करना, और लॉर्ड लोग हमारे साथ अच्छे व्यवहार करने के लिए हम उनके साथ पहले अच्छे व्यवहार करें, ऐसा मन हमें देना प्रभु, ताकि परमेश्वर हमें देखकर लोग सीखे प्रभु अच्छाई क्या है, सच्चाई क्या है प्रभु, और भलाई क्या है परमेश्वर, अच्छे व्यवहार क्या है, अच्छे स्वभाव क्या, लोग हमसे सीखे प्रभु। इसलिए परमेश्वर हमें लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए आदर सम्मान से बात करना सिखाना, प्रेम दया करना सिखाना, मदद करना सिखाना, ताकि प्रभु हमें देखकर परमेश्वर वो भी सीखे भलाई करना। ऐसे विनती करते प्रभु, आप ज़रूर कार्य करेंगे। धन्यवाद देते हैं जो आज तक दुखी थे प्रभु कि उनके साथ अच्छे व्यवहार नहीं हो रहे, आपने हम सबसे बात किया करके धन्यवाद देते हैं। लॉर्ड मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ प्रभु बीमार अपाहिजों के लिए, यीशु के नाम में उन्हें छू के चंगाई देना। यदि कोई शैतान जड़ों से पीड़ित है उन्हें यीशु के नाम में मुक्ति देना। यदि कोई अशांति में उन्हें शांति देना। यदि महान ईश्वर कोई गरीबी में और कर्जे में, उन्हें गरीबी और कर्जे से यीशु के नाम में मुक्ति देना। आपका अनुग्रह सबके ऊपर बनाए रखना प्रभु, आपके लोगों को कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, इतनी आशीष देना प्रभु, आप ज़रूर देंगे। धन्यवाद देते प्रभु, मैं सबको आपके हाथ में समर्पित कर दो। प्रार्थना पूरे विश्वास से प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा, हमारी प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन के अंदर बहुतायत से कार्य करे।